बच्चों आज 11th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन को बताने जा रहे हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में सबसे पहले टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जिसको हिंदी में भौतिक राशि बोलते हैं। इसको वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। A quantity that can be measured is called as physical quantity. एग्जाम्पल में लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी भी टू टाइप्स का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में अब हम जानेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। एग्जाम्पल में लीजिए लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। अब हम फिजिकल क्वांटिटी के दूसरा टाइप्स ड्राइव्ड क्वांटिटी को जानेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम व्यक्त करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर expressed in terms of more than one fundamental quantities। एग्जाम्पल में लीजिए वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 टाइप्स हैं यहाँ पे। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है लेंथ होता है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, सिंबल एम से दिखाते हैं। दूसरा है एम मास, जिसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और सिंबल केजी से दिखाते हैं। तीसरा टाइम, ऐसा यूनिट होता है सेकेंड और सिंबल एस से दिखाते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी चौथा है टेम्परेचर, ऐसा यूनिट होता है केल्विन और सिंबल के से दिखाते हैं। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट होता है एम्पियर और सिंबल कैपिटल ए है। फंडामेंटल क्वांटिटी छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ऐसा यूनिट है कैंडेला, सिंबल सी डी से दिखाते हैं। सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसा यूनिट होता है मोल और सिंबल जो है मोल ही दिखाते हैं। इसके अलावा दो जो होता है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है, मतलब दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होता है। पहला है प्लेन एंगल एंड दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जिसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, सिंबल रेड से दिखाते हैं। और दूसरा सॉलिड एंगल है जिसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन और सिंबल एस आर से दिखाते हैं। प्लेन एंगल जो होता है टू डायमेंशन में एंगल होता है और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में एंगल होता है। अब हम देखेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होता है कैसे वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जांपल में ले रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसमें देख रहे हैं हम एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर भी है और सेकंड भी है, इसलिए एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। दूसरा एक्सेलरेशन है जो होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है वर्क, जो होता है डिफाइन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन को और भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस तरीके से ये वर्क का यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है प्रेशर, जो होता है डिफाइन फोर्स पर यूनिट एरिया से। और फोर्स का यूनिट यहाँ पे मीटर होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से प्रेशर का यूनिट हो गया सिंप्लीफाई करके केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। इसलिए आज का लेक्चर यहीं तक। अब अगले क्लास में देखते हैं इसके डायमेंशन के बारे में।